एक संत जी किसी गांव से गुजर रहे थे। वहाँ पर शिव भक्ति की चर्चा और नाग पंचमी के बारे में एक पंडित जी कथा सुना रहे थे कि नाग देवता को दूध चढ़ाने से आपके ऊपर आए सभी दोष कट जाएंगे। संत जी पंडित जी की इस वचनों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। संत शिरोमणि प्रख्यात संत अक्खड़ी भाषा उनके मन में जो चल रहा था शायद किसी को ज्ञात नहीं था। वह पंडित जी बार बार कहते कि जल चढ़ाओ, इस पे पात्र रखो और कुछ आटे के और उसके सांप, बिच्छू, नेवला ये सब बनाओ और स्नान करो और फिर जल चढ़ाओ। ऐसा सभी भक्तों को समझा रहे थे पंडित जी और कहते थे कि आप पर नाग देवता की असीम कृपा होगी। यथावत उन पंडित जी की बात को सभी लोग मान भी रहे थे और उन्होंने जैसा जैसे कहा वैसा वैसा वह करते गए। संत को रहा नहीं गया, वह वहाँ से उठकर गए और उन्होंने अपनी भाषा में कहा, एक दिन की पूजा हुई, पूजा करे सब कोई, घर में देखे सबको, लाठी चलावे सब कोई। इस पे सब भड़क गए। कहा ये कौन मूर्ख आ गया है? पंडित जी कहने लगे। संत शिरोमणि ने कहा, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से इस चीज को दिखा दूंगा कि जो लोग यह पूजा पाठ कर रहे हैं यही लोग पत्थर के नाग देवता को तो जल चढ़ा रहे हैं, उन्हें दूध अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में अगर नाग देवता का दर्शन होता है तो वह उन पर लाठियां भाजने का काम करते हैं। पंडित जी कहते हैं हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। संत शिरोमणि कहते हैं मैं किसी धर्म को बांट नहीं रहा हूं। आपका धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, मैं भी उसी धर्म से हूं। अब मेरा धर्म कर्म प्रधान है। इस पर पंडित जी नाराज हो जाते हैं। वह कहते हैं यह मूर्ख है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन संत शिरोमणि इस बात पर अड़े रहते हैं कि तुम लोग पाप के भागीदारी में सम्मिलित हो रहे हो। इस प्रपंच जाल में एक पत्थर के नाग देवता को तो जल चढ़ा रहे हो, एक पत्थर के नाग देवता को तो आप दूध अभिषेक कर रहे हो, और सचमुच के नाग देवता को जब घर में कोई आता है तो आप उसे मारते हो और उनकी हत्या कर देते हो। तभी सचमुच में, क्योंकि समय गर्मी का होता है, बरसात भी होती है, तो जो उनके घरौंदे होते हैं उसमें पानी जाने के कारण ये लोग इधर उधर भागते हैं। एक काला सा नाग वहाँ पर आ गया। सब लोग तितर बितर हो गए। पंडित जी ने कहा लठ निकालो, लठ निकालो, लठ निकालो और इसके सिर को फोड़ दो।
नहीं सब कुछ अब आ जाएगी। इसमें संत शिरोमणि हंसते हुए कहा, देखा आप लोगों ने पंडित जी का ज्ञान, अभी तक आप लोगों को ज्ञान दे रहे थे और खुद कह रहे हैं लठ निकालो, लठ निकालो, सिर फोड़ दो इसका, इसकी आंखें कुचल दो। संत शिरोमणि वहीं बैठ गए। वह सांप इतना प्यासा था, गर्मी लग रही थी उसे। उन्होंने अपना कटोरा निकाला और उस नाग देवता को जल दिया ग्रहण करने के लिए। वह नाग देवता सांप जल को पिया और उसका मन तृप्त हो गया। संत शिरोमणि उन्हीं के साथ तो उनका जीवन बीतता था जंगलों में। उन्होंने क्या किया, सांप को पकड़ा और ले जाकर बगल के जंगल में छोड़ दिया। वह संदेश दे गए कि अगर सच्चे में पूजा करनी है तो जीते जी मनुष्य को अपने माँ बाप, अपने पिता, अपने आजा दादा, अपने पूर्वजों की जीते जी सेवा कर लेनी चाहिए। उनके मरने के बाद पत्थर पूजने से किसी को लाभ नहीं होता। उसी प्रकार नाग पंचमी के दिन व्रत रखकर और पत्थर के नाग देवता को दूध चढ़ा देना, अभिषेक कर देना, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप उसके पाप के भागीदार बनेंगे। साल भर आप सांप पीटते हैं, मारते हैं और उसके बाद एक दिन उन्हें जलाभिषेक और दूध चढ़ाने का काम करते हैं। यह संत शिरोमणि कोई और नहीं, सतगुरु कबीर साहब के शिष्य थे। और सतगुरु कबीर साहब की जो अक्खड़ी भाषा थी वह उनके शिष्यों में भी चलती थी। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो पाखंडवाद करते हैं और सचमुच के जो देवता होते हैं